अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। रियल स्टेट एपिसोड 5 कोर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। वो तमाम लोग जो अपने रियल स्टेट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ये कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ आपको। और ये 5वीं एपिसोड है। अगर आप ये वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं तो पहले अपने 4 वीडियोस देखनी है, प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए कम्प्लीटली एपिसोड 1, 2, 3, 4 दी हुई है। कंटिन्यूटी पे आज हम ये 5वीं वीडियो बना रहे हैं। 5th वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल स्टेट में अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट लोगों से करवानी है या इसका बिज़नेस स्टार्ट करना है तो 2 कैटेगरीज पहले बताई थी। आज मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। फाइल इकोनॉमी या रियल स्टेट इन फाइल्स, ये क्या होती है। बहुत सारे लोग रियल स्टेट का मतलब यही है कि बस आपके पास एक ज़मीन, आपके पास एक घर जायदाद है, सामने पड़ी हुई है, किसी ने ख़रीद ली, किसी को आपने बेच दी, उसने आपको कैश पेमेंट दे दी, बेचने वाले ने पैसे ले लिए, ख़रीदने वाले के नाम पे चीज़ ट्रांसफ़र होगी। नो, दिस इज़ हाउ दिस बिज़नेस वर्क्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रियल स्टेट प्राइमरीली फोकस होता है कि उनको अपना एक ज़ाती प्लॉट या ज़ाती घर चाहिए होता है। इन द लॉन्ग रन चाहिए होता है, 4 से 5 सालों में चाहिए होता है, फ़ौरन नहीं चाहिए होता। और उनके पास फ़ौरन कैश पेमेंट भी देने के लिए नहीं होती। लेट अस सपोज अगर मैं इस वक्त एक चाहता हूँ कि मेरा एक प्लॉट रहे, मेरे पास एक प्लॉट हो 5 मरले का, तो मेरे पास 25 लाख रुपए की अमाउंट जेब में होनी चाहिए। अब मेरे पास अगर वो नहीं है और मैंने प्लॉट भी लेना है, देन हाउ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। अब आज जो प्लॉट 25 लाख रुपए का, और लेट अस सपोज मेरी माहाना सैलरी 2 लाख रुपए है और मैं हर महीने 50,000 सेव करता हूँ और मैं 50,000 की सेविंग शुरू कर देता हूँ, तो ओवरऑल कितने टाइम, 3 से 4 साल, 5 साल लगेंगे मुझे वो 25 लाख रुपए की वैल्यू तक जाते हुए। और इवेंचुअली होगा क्या कि जब मैं 4-5 साल बाद वहाँ पे पहुँचूंगा तो 25 लाख का प्लॉट 1 करोड़ का हो चुका होगा। अगेन आई एम ऑन द बैक ऑन द सेम पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले, जिसमें बहरिया DHA कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो अपनी सोसाइटीज़ में फाइल्स देना शुरू की और लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया कि अपनी हमें डाउन पेमेंट जमा करवाएं, 4 से 5 साल तक हमें ये किस्तें देते रहें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, हम आपको प्लॉट्स देंगे। अब इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से यह किया कि शहर से दूर बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो थीं उनको ख़रीदा अपने नाम के ऊपर और बहुत सारे लोगों को फाइल सेल आउट की और कहा ये प्लॉट्स हमारे पास कट के निकलेंगे, आप ये प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करें, कंसिस्टेंटली हमें आप पैसे दे दें, हम उस पर डेवलपमेंट करते रहेंगे, 4 से 5 साल बाद आपको प्लॉट मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। और ये इम्प्लीमेंट हुआ। ना सिर्फ ये इम्प्लीमेंट हुआ बल्कि हाईली सक्सेसफुल रहा। DHA में जिन लोगों ने आज से सालों पहले लाखों की फाइलें बुक करवाई थी, 5-5, 6-6 साल तक उन्होंने किस्तें दिए, जब उनको प्लॉट मिले तो वो प्लॉट करोड़ों रुपए की वैल्यू तक चले गए। सिमिलरली बहरिया में भी ऐसा हुआ और कई सालों तक बहरिया और DHA में ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आज से 8 से 10 साल पहले बाकी जो बड़े बड़े डेवलपर्स थे उन्होंने भी इस मॉडल को ऑप्ट किया और इसमें लोगों को अपनी फाइल्स बेचना शुरू की। अब प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ क्राइसिस भी आता है। इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो तो किया बहुत सारे बड़े डेवलपर्स ने, उन्होंने प्लॉट्स दिए भी लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉडी प्रोजेक्ट्स थे जो कि इस पर्टिकुलर मार्केट में इन हुए। उन्होंने अपनी बड़ी ह्यूज मार्केटिंग की और लोगों को ये एहसास दिलाया कि भाई आप हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे पास तो हम आपको प्लॉट देंगे। उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा किया और गायब हो गए, जिसकी वजह से ये फाइल इकोनॉमिक सिस्टम जो इतना अच्छा इस्टेब्लिश हो रहा था बुरे तरीके से बदनाम हुआ, बर्बाद हुआ। अब आज की तारीख में मसला यही है, प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी फाइल इकोनॉमी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट प्रॉब्लम विद देम इज डैट कि भाई कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फाइल ले लें तो प्लॉट मिलेगा और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फाइल लें प्लॉट ही ना मिले। अब इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है आपने, अगर आपने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना है और आपने कंप्लीट रिसर्च करनी है पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवाब में कि भाई वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अगर फाइल मैं खुद ले लूँ तो मुझे प्लॉट मिलेगा और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें फाइल अगर मैं खुद लूँ तो प्लॉट नहीं मिलेगा। आपने उसको फिल्टर आउट करना है और 100 प्रोजेक्ट में से आपको सिर्फ 3 से 4 या 6 प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें आप ये फिल्टर आउट कर सकेंगे कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट सच्चे हैं, बाकी झूठे हैं। आपने उन्हीं प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना शुरू करनी है और उन प्रोजेक्ट्स को रीड आउट करना शुरू करना है। ना सिर्फ रीड आउट शुरू करना है इनका करंट प्रेजेंट, बल्कि इनका पास्ट देखना है कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की है और कितना मुनाफा लोगों को दिया है। उसी बेस के ऊपर आपने करंट मार्केट इवैल्यूएशन बतानी है अपने क्लाइंट को और लोगों को कन्विंस करना है। जब आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आते हैं कि आपने फाइल्स लोगों को बेचनी है, यकीन माने आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है। एवरीवन वांट्स, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं 2.5-3 लाख 5 लाख डाउन पेमेंट करें, हर महीने 50,000 किस्त दें, 4 से 5 साल बाद हम प्लॉट ले लें। पीपल वांट दैट, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है that there are very few people in the market to guide them.
कि कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। नाउ दिस इज द गैप। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने है, यू हैव द कंप्लीट अथॉरिटी। आप अपनी रिसर्च करें, अपना कंटेंट क्रिएट करें और अपनी ऑडियंस को बताना शुरू करें कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट ठीक है। एंड एज सून लोग आपके प्रोजेक्ट में या आपकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, बशर्ते कि आपका डाटा एविडेंस बेस्ड हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि जितने लोगों की आप इन्वेस्टमेंट्स करवाते रहेंगे उतना आप पैसा भी बनाते रहेंगे। और ये डेफिनेटली इसमें आपकी भी ग्रोथ होती है, उन लोगों की भी होती है। शर्त यह है कि आपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप खुद मुतमईन हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ इज गोइंग टू बी, हाउ दिस रिसर्च इज डन, कैसे इसको एनालाइज करते हैं, इसके लिए मैं कल के एपिसोड में आपको जो है अपडेट करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।